हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों एक साथ ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हम डिटेल्ड मैनर में जो हमारा टॉपिक था रिक्रूटमेंट, उसका होल कंसेप्ट समझ चुके हैं। उसका प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड क्या होती है, पर्पस क्या होता है, इवन जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन, सब कुछ हम एंटायर उसका कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे आपने सिलेक्शन के बारे में जैसे आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सिलेक्शन क्या होता है, एक तरीके से एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स आते हैं, जो रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें से हम पिकअप करते हैं इंडिविजुअल्स को जिनकी हमें लगता है कि हमारे जॉब के रिगार्डिंग सुटेबल है, रिगार्डिंग उनके क्वालिफ़िकेशन, उनका कॉम्पिटेंस जो हमें चाहिए अपने उस फिल करने के लिए उस वैकेंसी को। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इन्वॉल्व्स अ series of steps by which the candidates are screened for choosing the most suitable person for vacant job। मतलब सिलेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप है जहाँ पर कैंडिडेट्स स्क्रीन किए जाते हैं फॉर चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सनस फॉर वैकेंट जॉब। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट। जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की वो लीड करती है एम्प्लॉयमेंट को ऑफ पर्सन्स हु पोजेसेस द एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म द जॉब। जो पोजेस करते हैं एबिलिटी को और क्वालिफिकेशंस को परफॉर्म करने के लिए जॉब की। द जॉब विच हैव फॉलन वेकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो जॉब जो हमारे मतलब वेकेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद में द बेसिक पर्पस ऑफ सिलेक्शन। जो बेसिक पर्पस होता है सिलेक्शन प्रोसेस का वो होता है कि हम चूज करते हैं राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट को, एक सही कैंडिडेट को टू वेरियस पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या एक तरीके से प्रोसेस है जो डिफ्रेंशिएट करती है बीइंग एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दोज विद अ ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब। यानी कि जो पर्सन आते हैं, जो पूल ऑफ कैंडिडेट होते हैं, उनमें से कौन सा सुटेबल ह्यूमन रिसोर्स होगा मेरे पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करती है सिलेक्शन का। तो स्टेप्स क्या क्या आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, आइए इनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो वन बाय वन इन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या कहता है, जो ये स्टेप है, जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो वेरी होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इवन फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी ये वेरी होगा विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ जॉब टू बी फिल्ड। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो प्रोसीजर में, वो सीक्वेंस में होंगे स्टेप्स, वो भी वेरी कर सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होल्ड नहीं करती हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को इसके रिगार्डिंग, है ना। और टेस्ट और स्क्रीनिंग या फिर जो भी जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गई, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है गिवन होते हैं एलिमिनेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को। सेकेंडली, कुछ केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होता है, वो दिया जाता है सिलेक्शन से पहले, और मेडिकल चेकअप होता है कभी कभी फाइनल सिलेक्शन में। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का वेरी करता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करती है एक वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो सूट करे उसके रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ पर कुछ मेन स्टेप हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हो सकते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेक्शन प्रोग्राम होता है वो बिगिंस होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से, यानी कि जिसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। इसमें क्या है, ये जनरली ब्रीफ करता है, ठीक है,
और एक तरीके से जो जॉब एलिमिनेट करता है टोटली अनसुटेबल कैंडिडेट्स को। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ऑफर करता है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बट एप्लीकेंट्स को भी। अगर कोई एप्लीकेंट एलिमिनेटेड हो जाता है इस स्टेज पे तो ऑर्गेनाइजेशन सेव्ड करके रखती है अपना जो एक्सपेंस होता है उनके प्रोसेस करने में, रिमेनिंग स्टेप में, जिसमें आपका मतलब टेस्ट इंटरव्यू में जो उनका खर्चा आएगा उससे भी उसका बचेगा, एक मतलब लेंदी प्रोसीजर भी नहीं रहेगा। और जो कैंडिडेट जो अनसुटेबल है उसको भी स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ स्टे कर रहा है अभी एक्चुअल में। तो एक तरीके से ये एक एप्लीकेंट के लिए एक एप्लीकेशन ब्लैंक है। कैंडिडेट्स जो पास करते हैं क्रूड स्क्रीनिंग को वो यूजुअली आस्क टू फिल इन एप्लीकेशन ब्लैंक जो अवेलेबल होता है आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद में आता है आपका रिसीविंग एप्लीकेशंस। इसमें क्या है, जब जहाँ वैकेंसी है ये एडवर्टीज़ की गई है, इंक्वायरीज जो है बनाई गई हैं सुटेबल सोर्सेज के लिए, एप्लीकेशन रिसीव हुए आपके कैंडिडेट से जिसमें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्रॉन अप होते हैं डिफरेंट जॉब के लिए, सप्लाई किए जाते हैं कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूज़फुल होते हैं सेवरल रीज़न से। एक तो ये देते हैं हमें प्रिलिमिनरी आइडिया कैंडिडेट टू द इंटरव्यूअर और हेल्प करते हैं इन्फॉर्मुलेट करने में क्वेश्चंस को जो हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कैंडिडेट। और रिटन इन्फॉर्मेशन जो होती है उनके जैसे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो प्रूव करती है उनकी ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू द इंटरव्यूअर्स, जो कि प्रोसेसिंग होती है एप्लीकेशन में बहुत ईजी। और ये यूनिफॉर्मिटी होती है डेटा को फिल करने में एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके अलावा फिर आता है आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन में आएगा आपका जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं तो ये स्क्रीन किए जाते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि किन किन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया गया है। एप्लीकेशन को कुछ सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे जैसे उसके डिज़ायर्ड एज ग्रुप, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्क्रीनिंग किया जाता है। फिर होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या इंडिविजुअल डिफर एरिया के आते हैं, फिर उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और उनका लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो गया, ठीक है, जिसमें आपके कुछ टेस्ट आते हैं जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट कर लिया है ना, और ग्रेड ऑफ प्रोफिशिएंसी, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, कि ये सुटेबल है या नहीं है जॉब के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया जिसमें रीजनिंग एप्टी होता है जिससे हम कैंडिडेट का मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ टेस्ट होते हैं। किसी डिसीज़न पे लेने से पहले इनको रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके के टेस्ट की, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की, जो कि आपके होते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हुआ। फिर आता है आपका फिफ्थ स्टेप आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या एप्लीकेशन ब्लैंक जो है जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से प्रोवाइड हो जाता है, हमें बहुत सारे लॉट ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द कैंडिडेट जो प्रोवाइड नहीं होती, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है जो जो फिल की थी उसने एप्लीकेशन में उसके। तो ये इससे हमें पता चल जाती है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से इंटरव्यू के दौरान। तो उसके बिहाफ पर हम उससे क्वेश्चंस क्वेरीज की जाती हैं जिससे वो हेल्पफुल होती है फाइंड आउट करने में सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट की, राइट टाइप ऑफ पीपल का सिलेक्शन करने में इम्पॉर्टेंट होता है। और एक तरीके से उसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स फिर चेक की जाती हैं, उसका वे ऑफ थिंकिंग और क्या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, किस तरीके से वो टैकल कर पाएगा हमारी सिचुएशन को। तो उसमें एक तरीके से इंटरव्यू पैनल बैठता है और वो क्वेश्चन करते हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन करते हैं और क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। तो यहाँ आपके आ गया इंटरव्यू। फिर होती है आपकी रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस चेकिंग में क्या है, ये एक पोटेंशियली है जो इम्पोर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जो कैंडिडेट की एबिलिटी और पर्सनैलिटी को चेकआउट करता है कि वो किसी पोजीशन को होल्ड करने के लिए कैपेबल है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ये फाइनल सिलेक्शन से पहले होता है। फिर उसके बाद में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल टेस्ट है कैंडिडेट का, जो इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, क्योंकि मेडिकल टेस्ट लोकेटेड होता है नियर द एंड।
लेकिन जो सीक्वेंस है उसको ज़रूरत नहीं है रिजिड होने की, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करती है अवॉइड करने में, so as to avoid time or expenditure to be incurred on the selection of medically unfit persons। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्लेस करती हैं एग्जामिनेशन जो रिलेटिवली अर्ली होता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, और ये एडवाइस करती हैं कैंडिडेट को कि वो एग्जामिन करे अपनी मेडिकल एक्सपर्ट को और अवॉइड करे डिसअपॉइंटमेंट एट द एंड। तो इस तरीके से एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो डिस्क्लोज करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअल की जो सिग्निफिकेंट होते हैं उसके स्टैंड अप पॉइंट ऑफ हिज एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। इसके बाद वो असाइन किया जाता है अगर प्रॉपर उसका होगा, या फिर वो ट्रांसफ़र होगा या उसका प्रमोशन होगा। इस तरीके से एक मेडिकल एग्जामिनेशन की नीड होती है। ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ की, जो रिड्यूस करती है रेट्स ऑफ एक्सीडेंट, लेबर टर्नओवर और एब्सेंटीज़म। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर उसके बाद में आपका आता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन में क्या है, अगर कोई कोई कैंडिडेट क्लियर कर देता है इन सारे स्टेप्स को, इन सारे हर्डल्स को सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो वो फॉर्मली अपॉइंटेड हो जाता है इशू करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर, और बाय कंक्लूडिंग विद हिम सर्विस अग्रीमेंट। जनरली कैंडिडेट जो होते हैं वो अपॉइंटेड नहीं होते हैं परमानेंट बेसिस पे, क्योंकि ये कंसीडर्ड है बेटर टू ट्राई कि फ्यू मंथ्स जॉब पर करके देखिए, अगर ये मतलब सुटेबल है तब ठीक है, शुरू में उसका देखते हैं। उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है, फाइनल सिलेक्शन करती है, फिर उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको वाकिफ़ कराया जाता है एम्प्लॉय को। तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, ये परमानेंट सिलेक्शन नहीं है, मतलब एम्प्लॉय के लिए है, इसको हम परमानेंट सिलेक्शन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और इन स्टेप्स के साथ मिलकर चलता है आपका रिजेक्शन इफ़ फाउंड इनमिच्यूएबल। अगर इन स्टेप्स के साथ किसी भी स्टेप में जब वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है कंपनी की एक्सपेक्टेशन, सिचुएशन में वो रिजेक्टेड भी हो सकता है। तो रिजेक्शन इनके साथ चलता है। लास्ट में जो फाइनल सिलेक्शन है वो होता है जब इन सारे हर्डल्स को क्रॉस कर जाता है। इन हर्डल्स के बीच में आपके रिजेक्शन भी आ सकता है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में सिलेक्शन का कंसेप्ट समझा आया होगा, इसके स्टेप्स भी समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।